उपमंडल नालागढ़ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण दबोटा पुल पर पिछले 2 वर्ष पूर्व आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा अब तक इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। इसकी वजह से प्रतिदिन हजारों ग्रामीणों, किसानों और छोटे वाहन चालकों को नदी पार करने के लिए जोखिम भरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। इसी संकट को देखते हुए नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक पुल निर्माण का कार्य तुरंत शुरू कर दिया है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कृष्णलाल ठाकुर के नेतृत्व में बड़े बड़े पाइपों का उपयोग करके नदी पर एक अस्थायी पुल तैयार किया जा रहा है, जो छोटे वाहनों, बाइकों और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा। ये वैकल्पिक व्यवस्था न केवल तत्काल राहत प्रदान करेगी, बल्कि आने वाले दिनों में लोगों को बिना किसी परेशानी के नदी पार करने में मदद करेगी। ठाकुर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बाद भी दोनों राज्यों की सरकारें पुल का निर्माण शुरू नहीं कर पाईं। हिमाचल में टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई और जब कार्य शुरू भी हुआ तो यह धीमी गति से चल रहा है। बरसात के मौसम बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों में असंतोष व्याप्त है। ठाकुर ने कहा कि यह पुल न केवल आवागमन का साधन है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों का प्रतीक भी है। लेकिन सरकारों की लापरवाही से जनता परेशान हो रही है। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर ने कड़ी आलोचना की और कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार झूठी गारंटियां के सहारे सत्ता में आई, लेकिन विकास कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो रही। इसी उदासीनता के कारण उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है और चुनावी गारंटियां पूरी नहीं हो रही। पंजाब में भगवंत मान की एएपी सरकार भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि दोनों सरकारें शीघ्र पुल का पुनर्निर्माण शुरू नहीं करती तो वे क्षेत्रवासियों के साथ एकत्रित होकर धरना, प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है और सरकारों को अपनी गहरी नींद से जागना चाहिए, ताकि लोगों को इन परेशानियों से निजात मिल सके। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 2.25 साल, जब 2023 अप्रैल में आपदा आई थी, तब इसमें पूरे 4 स्पैन ध्वस्त हो गए थे। उसी समय से हम लगे रहे। उस समय एमएलए था नालागढ़ का, मैंने विधानसभा मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री से और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से स्पेशल मिलने गया बार बार, और मैंने आग्रह किया कि बहुत इंपॉर्टेंट पुल है ये, क्योंकि ना केवल नालागढ़ के 8-10 पंचायतों को इसका लाभ मिलता, परंतु पंजाब के लोग भी बहुत, यहाँ रिश्तेदारियां हमारी पंजाब में, तो वो लोग, और यहाँ इंडस्ट्री एरिया, तो पंजाब से भी लोग बहुत आते हैं, इंडस्ट्री भी बहुत है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पुल है। इसका जल्दी जो है 4 स्पैन जो ध्वस्त हुए, इसको जल्दी इसका निर्माण किया जाए। ये 2 स्पैन का पैसा जो हिमाचल सरकार ने देना, 2 का पंजाब ने देना था। पर बहुत दुख की बात है कि हिमाचल सरकार ने 1,45,00,000 का एस्टिमेट बना था, तो हिमाचल ने 1,45,00,000 पंजाब ने देना था, तो हिमाचल अपना जो शेयर था 1,45,00,000 वो देने के लिए उन्होंने 2 साल लगा दिए, 2.2 साल। जबकि बीबीएन क्षेत्र जो है नालागढ़ बस्ती वाले का जो है, इससे हिमाचल का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका लगभग 30% हमारे एरिया से जाता है। हिमाचल की हम आर्थिक राजधानी नालागढ़ बद्दी को कह सकते हैं, परंतु बड़ी दुख और शर्म की बात है कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई कारणों में से वो भी एक कारण था जिसकी वजह से मुझे
उस टाइम की जो सरकार थी उसका साथ छोड़ना पड़ा, और इतना मन व्यथित हुआ कि नालागढ़ का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, और हमें जो 2 लाख सैलरी मिलती है उसको चित्ते नहीं है, लोगों को काम नहीं हो रहे हैं ट्रांसफरों के अलावा। तो मैंने रिजाइन दिया था, इसलिए दिया था कि सरकार में रहकर विधायक की सैलरी लेना भी एक पाप है, क्योंकि जो सरकार है जनहितैषी नहीं है सरकार। ये सरकार जो है, ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। तो उस वजह से रिजाइन दिया था, और अब भी देखो टेंडर हुए को भी 1 साल हो गया है, तो अभी काम आप देख सकते हैं, काम अभी बंद है। अभी मैंने यहाँ से वाले एक्शन एससी को फोन किया, एक्शन एसडीओ को फोन किया, तो उन्होंने कहा तो पंजाब ने काम करना है। अब पंजाब के अधिकारियों से भी मैं टच में हूँ कि जल्दी काम करे। अगर ये काम जल्दी शुरू नहीं हुआ, जल्दी पूरा नहीं हुआ, तो हम सब लोग मिलकर, दोहटा और आसपास के गांव के लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के अगेंस्ट, पंजाब सरकार के और हिमाचल सरकार के अगेंस्ट। क्योंकि हिमाचल सरकार को अगर थोड़ी तकलीफ हो तो बार बार पत्र लिखे कि हमने अपना शेयर दे दिया, पैसा दे दिया, अब क्यों नहीं काम करते पंजाब सरकार को, और तो चिंता नहीं नालागढ़ की, कोई मजा आता है हम सबको तंग करने के लिए। तो आज क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ, जब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ जो लोगों की छोटी गाड़ियां हैं, अब उनकी कारें हैं, उनकी जीपें हैं, वो नहीं है निकल पाती थी, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो रही थी गाड़ियों में, बहुत ज्यादा पानी भी ज्यादा था, जंप ज्यादा थे। तो इसलिए सभी लोगों ने आग्रह किया कि इसका एक छोटी गाड़ियों लायक रास्ता बनाया जाए। तो हम उसी चक्कर में आज यहाँ सुबह से उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं जो जो चीज की जरूरत है वो हमने जो पाइपें मुहैया कराई, और जो जेसीबी मंगवाई है, ट्रैक्टर मंगवाए, हैवे मंगवाए हैं। तो ये जो काम है, पंकज जी आजो, ये जो काम है ये हम बहुत जल्दी लगे हुए हैं। और अब देखो संकज जी है, जयपाल जी है, हमारे सारे जेपी जी है जो हमारे कैप्टन साहब हैं, और सब दूसरे लोग हमारे अजमेर जी है, ज्वाला जी है, बहुत नेता हमारे। तो सुबह से यहाँ है, इतनी उम्र है इनकी 85 साल, फिर भी लगे हुए ताकि ये काम इकट्ठा एक टीम भावना से उससे हो सके। तो आज शाम तक रास्ता ये छोटी गाड़ियों के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हमारे 3 जेसीबी पहुंच रही हैं, हमारे पास 3 ट्रैक्टर, एक हैवे आ रहा है। तो शाम तक बढ़िया रास्ता है, छोटी गाड़ी के लिए हो जाएगा। तो मैं सब गांव वासियों का, इस पंचायत वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ, खास करके जो लीड कर रहे हैं उन सब का। टीम वर्क जो आर्मी बैकग्राउंड से बड़ा अच्छी टीम भावना है इनमें, पूरे दोहटा वालों में। तो ये हम रास्ता बना देंगे, और अगर जल्दी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और शुरू होने के बाद स्पीड अच्छी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करें, दोनों सरकारों के विरुद्ध करेंगे, ताकि जो गूंगी बहरी सरकारें हैं इनके कान तक आवाज पहुंचे नालागढ़ की, और जो न्याय हो रहा नालागढ़ का के साथ उसको हम नहीं सहन करेंगे। हर क्षेत्र में न्याय है, कोई भी बात ले लो, झूठी गारंटी सरकार आई है, 1500 रुपए की बात की थी इन्होंने, महिलाओं के साथ धोखा दिया, युवाओं के साथ 5 लाख की नौकरियां 5 साल में देने की बात हुई थी, उसमें कुछ नहीं किया। बिजली के 300 यूनिट फ्री करने की बात की थी, उसमें कुछ नहीं किया। उल्टे टैक्स, अब हमें पता है कि यहाँ इतना हमारे डीजल पेट्रोल इतना सस्ता है, पंजाब वाले भी यहाँ भरवाने आते थे हमारे हिमाचल बॉर्डर पे 6-7 रुपए का फर्क तक, तो इस सरकार ने आते ही बराबर कर दिया वो टैक्स जो है लगाकर। उसके ऊपर जो मोदी जी कम करते हैं केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार टैक्स बराबर करती है। अभी रिसेंटली जो जीएसटी कम किया है, सीमेंट का 30, 35, 40 रुपए कम होने चाहिए था पर बैग, परंतु इस सरकार ने जो 10% जीएसटी कम किया था, इन्होंने दूसरा एजीटी लगा दिया, दूसरा टैक्स लगा दिया, वो बराबर कर दिया, बढ़ा दिया बल्कि उल्टा। बहुत ही शर्म की बात है। सरकार जो है टैक्स के माध्यम से प्रदेश की भोली भाली जनता को लूट रही है, सुविधाओं के नाम पे जीरो है। तो हम यही कहते हैं कि अब सरकार जागे, नहीं तो आज ही मिनट जाओ, नहीं तो आने वाले समय में लोग इतना बड़ा जवाब देने के लिए सरकार जो है इनको खाता खोलना भी, गांव में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।